बात इसके अंदर सलीम अनवर की नहीं है, बात है इस्लाम पार्टी की। एक थूक के चाटा और दूसरे ने हक के चाटा। जो इतना बुरा था वो आज उनको अच्छा लगने लगा कि तेरा टिकट फाइनल है सलीम गैरेज वाले का। और रात में भी उसको बताया ये तेरा एबी फॉर्म है, और सैयद सलीम को बोलते सुबह में एबी फॉर्म गुम गया। तो ये खाली धोखाधड़ी है। तक के कोई मेंबर ने काम नहीं करे हुआ सिवाय रिजवान सर के हमारे, क्योंकि हमारे झोपड़पट्टी का भी मसला था, उन्होंने ही हल करे थे और आज भी वो खड़े तो उनको ही वोट देंगे। और हमारे दुख सुख में भी सब में सुख में हमारे यहाँ तक है कि हमारी गली में शादी हो या फिर मैयत का कुछ भी हो तो सर ही आते थे। एक मेंबर झांकने नहीं आया, 5 साल हो गए पूरे। रिजवान सर जैसे हम बिन फिक्र हो, हम तुमको ही वोट देंगे सर, कोई बात का टेंशन में, तो पूरा मोहल्ला तुम्हारे साथ लगे तो क्या भैया। बिल्कुल बेशक कि जो भी काम हुआ हमारे बारे में सर की वजह से ही हुआ है। और जो भी काम करते हैं सर रह जाए नहीं रहे, मगर वो बराबर नहीं डेली आते रहते हैं और हमारे वार्ड का बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए हम उनकी सपोर्ट में हमेशा थे और अभी हमेशा रहेंगे। यही आते हैं और कोई नहीं आता ना, रिजवान सर ही आते हैं बस, ज़्यादा करके यही ध्यान देते हैं सब बात में। इनकी वजह से अपने यहाँ झोपड़पट्टी भी रुके ले, नहीं तो आज आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देने वाले? इनको ही देंगे ना, रिजवान सर को ही। हमको मेंबर दूसरा होना ही नहीं। जो भी रहे हमारे बस्ती के वास्ते सर ने जो काम करे वही काम करे थे तुमने। साल से हमारे मोहल्ले के अंदर सर लगे हुए, जब भी जरूरत पड़ी सर हमारे वास्ते खड़े रहते हैं। जरा सी बुलाओ तो बराबर आते, आधी रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, बराबर हमारे टाइम पे हाजिर हो जाते। आज वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 8 से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तायद करदा उम्मीदवार हूँ। और आज जुमे के मुबारक दिन से हाफिज़ यासीन साहब की दुआ से आज हमारे प्रचार का आज हमने शुरुआत की है अब्दुल्ला बिन मसूद महल्ले से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे महल्ले के अंदर ये जो वार्ड है 8 नंबर वार्ड, उसकी पहचान हम जो है मेरी है और मैं काम से मेरी पहचान है यहाँ पर। ये मेरा बेसिक वार्ड है। यहाँ के लोगों का इसरार था, यहाँ के लोगों का ख्वाहिश थी कि सर तुम यहीं से लड़ो। 7 में भी मैं कारपोरेटर था यहाँ पे, 12 में भी मैं यहाँ पे कारपोरेटर था। और जितने भी यहाँ काम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमने किए। और जब मैं आया 7 में आया जब मैं देखा ये वार्ड, यहाँ ना रोड थी, ना गटर थी, ना पानी का इंतज़ाम था, ना लाइट था। हमने ये वार्ड को जब उस वक्त का जो ये वार्ड था यहाँ पे हमने रोड भी बनाई, गटर भी बनाए, लाइट का भी इंतज़ाम किए और पानी की पाइपलाइन हमने घर घर दिए। यहाँ पे जो बुनियादी सुविधा नहीं थी हमने यहाँ पे सब काम किए। उसके अलावा वार्ड को हमने हमेशा अपनी फैमिली समझा, वार्ड के लोगों को हमेशा हमने अपने ख़ानदान का फ़र्ज़ समझा और उन्होंने भी हमको अपने ख़ानदान का फ़र्ज़ समझा। हमने खाली बुनियादी सहूलत नहीं दिया, हमने उनके साथ में खुलूस के साथ रहा। उनके दुख हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, खुशी हो, हर चीज़ में उन्होंने हमको याद किया और हर चीज़ में हम उनके साथ खड़े रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारी बात आती है वार्ड के लोग मेरे साथ में रहते हैं, वो अब्दुल्ला बिन मसूद हो, कि लाला नगर हो, कि गफ्फार नगर हो, कि इंदिरा नगर हो, ये जितने भी वार्ड है, इवन सलीम नगर हो, हमने बोरिंग भी, लाइट भी, पानी भी, हर चीज़ करके दिए। तो इसलिए लोग अभी जो ये जो वार्ड था, पिछले बॉडी में मैं यहाँ से कारपोरेटर नहीं था, 8 साल का जो गैप हुआ, तो ये वार्ड यतीम जैसा वार्ड था। यहाँ से 5 कारपोरेटर चुन के आए, जो भी 4 कारपोरेटर चुन के आए 2017 में। उन्होंने ना पे इधर कोई दौरा किया, ना कभी आए, ना वार्ड के लोग जो वोटर्स है ना वो कारपोरेटर को पहचानते। ये वार्ड का अलमिया ये है, 17 में भी देखे और अभी भी हम देख रहे कि यहाँ पे ऐसा है कि किसी का गढ़ है, यहाँ कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। हम जिसको टिकट देंगे वही चुन के आएगा, किसकी मजाल नहीं है हमारे खिलाफ जाने की। ये जो डर और का जो माहौल यहाँ बना के रखा है, कि यहाँ के लोग इससे आजिज़ आ गए, यहाँ के लोग इससे परेशान हो गए। इनको कभी अच्छा कारपोरेटर नहीं मिलता। इनकी दादागिरी और महल्ले के अंदर पैसे की, हम महल्ला ख़रीद लेते, हम वोटिंग के अंदर महल्ले को ख़रीद लेते पूरा, ये जो बोलने की जो आदत है, ये जो चीज़ है, इससे वोटर परेशान है। जितने बहादुर और दिलेर वोटर मेरे 8 नंबर वार्ड के देखा है, वो मर्द हो के ख़वातीन हो के नौजवान हो, मेरे ख्याल में पूरे मालेगांव में इतने दिलेर और बहादुर का वोटर्स और पूरे शहर में नहीं होंगे।
मगर अलमिया ये है कि यहाँ के लीडरान उतने ही बुज़दिल हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। टिकट के लिए पूरी ताकत लगाते, टिकट मिल गया तो हम आगे चुन के, नहीं तो उनकी हिम्मत भी नहीं है कि हम खड़े हो सकें। और आज हमारा अलमिया यही है कि इसलिए हमको अच्छे कारपोरेटर नहीं मिलते। जाहिल कारपोरेटर है, ना कभी कारपोरेशन में उन्होंने कुछ काम किया, ना उन्होंने वार्ड के लिए कुछ काम किया, ना ही कोई बेसिक काम इसे उन्होंने वार्ड में किया। 5 साल के अंदर उन्होंने बोल के बताना। यहाँ जो भी हमारे सामने के पैनल के उम्मीदवार है वो माजी में कारपोरेटर भी रहे हैं, या इनके जो कारपोरेटर 10 साल से यहाँ थे, उन्होंने 8 नंबर वार्ड के अंदर एक काम ऐसा बताना, मैं एलानिया आपको बोलता हूँ, पूरे वोटर्स को बोल रहा हूँ, एक काम उन्होंने ऐसा बताना कि उन्होंने हमारे 5 साल में ये करके दिया या 10 साल में हमने ये करके दिया। अगर कभी वो बताएंगे मैं उम्मीदवारी नहीं करूँगा, नहीं तो मैं बताता हूँ मैंने क्या काम किया। या रसूलुल्लाह मस्जिद के सामने मैंने गार्डन बना के दिया, जबकि ओपन स्पेस था, उसका गैर इस्तेमाल हुआ करता था। आज वो गार्डन मस्जिद के काम आ रहा है, वहाँ पे कंप्यूटर क्लास चलती है। मैंने हॉस्पिटल बना के दिया मेरी अहलिया के नाम से, उसके यादगार के लिए। आज वहाँ कम से कम रोज़ 200 पेशेंट आके वहाँ बैठ के देखते। ये हमारा काम है। हज़ार खोली के अंदर मैंने 2 यूसुफिया मस्जिद के सामने और उसके बाजू में 2 शादी हॉल बना के दिया। मैंने घर घर लोगों को पानी की पाइपलाइन दिया, और सबसे बड़ा काम कि मैंने पानी की टाँकी बना के दिया। अफसर होटल के ओपन स्पेस पे पानी की टाँकी बना के दिया। इंशाल्लाह आगे के 50 साल यहाँ के बच्चों को और उनके बाद के नए जनरेशन को कभी पानी की तकलीफ़ नहीं होगी। और अभी इन्होंने बताना मदीनाबाद का मैं रास्ता खोल के दिया। 50 साल से रास्ते के लिए राजकारण होता था, हम रास्ता खोलेंगे, मैं आया और वो रास्ता खोल के दिया। हम मैयत को उठा के हाथ में उठा के बाहर ले आना पड़ता था, जनाजा निकलने का रास्ता नहीं था मदीनाबाद में, वो मैं करके दिया। नहीं तो ये कारपोरेटरों ने बताना कि इन्होंने क्या काम किया। मैं तो उपकार ट्रेडर का इंशाल्लाह आया अभी इस बार में, अल्लाह ने मुझे नवाजा, लोगों ने मेरा साथ दिया, तो इंशाल्लाह उपकार ट्रेडर का रास्ता वहाँ से जो हड़को कॉलोनी तक निकलता है वो रास्ता भी मैं निकाल के दूँगा। और सीधे साधे लोग हैं, बहादुर लोग हैं यहाँ के वोटर, दिलेर लोग हैं, कभी किससे डरते नहीं। हमेशा से वो अच्छे उम्मीदवार को उनको तलाश थी। और पूरे वार्ड का, वो गफ्फार नगर हो कि लाला नगर हो कि सलीम नगर हो कि हड़को कॉलोनी हो कि तुम्हारा इंग्लाज नगर हो कि अब्दुल्ला बिन मसूद हो, ये सब की ख्वाहिश थी कि सर ने यहाँ से उम्मीदवारी करना, कि सर ने यहाँ से इलेक्शन लड़ना, और सर आएंगे तो यहाँ पे काम होगा। आज तुम देख लो स्कूलों की क्या हालत है। स्कूलों आज ख्वाजा गरीब नवाज में जो स्कूल चलती है उसका स्लेब गिर जाता। ऐसी स्कूल है जहाँ बच्चे जान जोखिम में डाल के तालीम हासिल कर रहे। ये बेहिस नाअहल कारपोरेटरों ने उनको आज वो स्कूल का वो इंतज़ाम तक करना नहीं हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज हॉल के ऊपर आप देख लो पिछले 5 साल में कितना कारपोरेशन का बजट उसके ऊपर खर्चा हुआ। इतना बजट कभी रहे तो कम से कम 4 नए शादी हॉल बन जाते थे, मगर उसी को आज तक रिपेयर करते रह रहे। सलीम नगर की जो संडास है, मैं 2007 में मेरे वार्ड में नहीं थी, मगर उसका अलमिया ये था कि लेडीज़ संडास ओपन थी, इन्हें औरतें को जाने आने में भी शर्म महसूस होती थी। मैं कमिश्नर को ला के वहाँ के लोगों के बोलने पे लोग मेरे पास आके बोले थे कि सर इसको कुछ तो भी वॉल कंपाउंड करो, तो मैं पत्रे का कारपोरेशन से वॉल कंपाउंड करा के दिया था। हालांकि जब वो मेरा वार्ड नहीं था, पानी की तकलीफ़ थी, पाइपलाइन की आया, हमने घर घर पाइपलाइन डाल के दिया, घर घर बोरिंग करके दिया। हर दूसरे तीसरे गली में मेरी बोरिंग है। ये काम हमने करके दिया। या आज जो ये कारपोरेटर है, इन्होंने बताना कि उन्होंने क्या काम करके दिया पिछले 5 साल में, या कुछ कारपोरेटर है जो पिछले 10 साल से भी है, उन्होंने क्या काम करके दिया। तो मैं अभी नौजवान जो है हमारे वार्ड के, शहर के, वो चाहते हैं कि बदलाव आए, बदलाव आना चाहिए। ये हम इसको भी रस्सी से बांध देंगे तो चुन के आएगा, और इसको भी टिकट देंगे तो चुन के आएगा। और इनकी जो लड़ाई है यहाँ के लीडरों की, बुज़दिल लीडरों की जो टिकट मांगते हैं, उनकी लड़ाई सिर्फ टिकट तक की रहती। उनके पाँव में जाके गिरते, और टिकट हो गया, हम घर जाके सो भी जाएंगे तो चुन के आएंगे। हम घर पे नहीं, हम बाहर नहीं भी निकलेंगे तो चुन के आएंगे। हम कुछ नहीं भी किए हैं तो हम चुन के आएंगे। ये जो गलत फहमी है, इंशाल्लाह 2026 का जो इलेक्शन होने वाला है, इस दिन उनको समझ में आ जाएगा। सर, वार्ड में एक मजबूत पैनल इमाम को बन रहा था, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि पैनल बन नहीं सका? जैसा कि मैं बताया आपको कि यहाँ पे टिकट के लिए ज़्यादा लड़ाई होती है। टिकट के लिए चल रहा था। सलीम अनवर जो माजी में कारपोरेटर भी थे,
स्टैंडिंग के चेयरमैन भी थे, उनकी बहुत नाराज़गी थी। वार्ड ऐसा इनके लोग बोलते थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बोलता था कि हमने सर्वे किया, उनकी बहुत नाराज़गी है, उनके लोग खिलाफ़ है, वो कभी कुछ काम नहीं करे, उनको कुछ नहीं आता, कभी लोगों में सलाम नहीं करते, वो बहुत बदनाम ख़ानदान है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बोला, उनका टिकट कैंसिल किया, उनका टिकट कैंसिल किया। वो तैश में आके इस्लाम पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, वीडियो सब कैमरे के सामने इस्लाम पार्टी का उन्होंने बैनर फाड़ा, वो ऊपर जो बोर्ड लगा था अंधेरे में था, वहाँ लाइट चालू किया, लाइव बताया इस्लाम पार्टी का, बैनर उठा के फेंका, इस्लाम पार्टी जिस पे इस्लाम लिखा है वो फ़ोटो है, उसके ऊपर पैरों से उसको रौंदा। शेख रशीद खानवादे के ख़िलाफ़ में बोला कि हम वार्ड संभालते, साथ में आनापोस्ट चुन के लाए थे, कभी तुम आए क्या, कभी तुमने देखे क्या, अब हम तुमको तुमकी औकात दिखाएंगे, हम उनको ये करेंगे, हम उनको वो करेंगे, और अब ये हम बताएंगे कि किसका वार्ड है। ये बड़ी बड़ी बातें करके सलीम अनवर साहब और उनके जो बड़े भाई है लतीफ़ अनवर साहब, वो मुफ्ती साहब के राब्ते में आए, मुफ्ती साहब को बोले कि हमको वो उम्मीदवारी दो, हम पैनल बनाएंगे। मुफ्ती साहब उनसे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पैनल बनाऊंगा, रिजवान सर भी मेरे साथ रहेंगे। मुफ्ती साहब ने जो बोला कि भाई इसकी क्या गारंटी है तुम रहेंगे, तो उन्होंने बोला मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी ज़बान गारंटी है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सीधे साधे शरीफ आदमी थे, वो शायद लतीफ़ अनवर को ज़्यादा पहचानते नहीं, वो दिन में बोले कि रात में बोले, उनको वो समझा नहीं। मुफ्ती साहब को मालूम नहीं सूरज डूबता तो लतीफ़ अनवर भी डूब जाते, वो बात को उन्होंने सही समझा और पैनल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पैनल बन रहा था, सामने वाले कोई लड़ने तैयार नहीं थे और हमारे पास काफ़ी अच्छे उम्मीदवार आ भी रहे थे। सब हो गया, मैं फॉर्म भर भी दिया एक दिन पहले, और रात में जो जिनका इन्होंने बेइज्जती की, जिनका बैनर फाड़ के फेंका, जिनका इस्लाम पार्टी के पोस्टर पे वो कूदे जिस पे इस्लाम लिखा है, उसको पैरों से रौंदा, मगर पार्लियामेंट्री बोर्ड और इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदार, आज तक वो बहुत बुरा था, बहुत बदनाम था, काम नहीं किया, और मैं हाथ क्या रखा वो सोना हो गया, उसमें खूबियाँ दिखने लगी और उसको इस्लाम पार्टी का टिकट दे दिया। बात इसके अंदर सलीम अनवर की नहीं है, बात है इस्लाम पार्टी की। एक थूक के चाटा और दूसरे ने हक के चाटा, जो इतना बुरा था वो आज उनको अच्छा लगने लगा। तो ये जो है 8 नंबर का वार्ड ये भी देख रहा है कितना धोखाधड़ी हो जा रही है। और साल भर से सैयद सलीम गैरेजवाला साहब, जिसका इस्लाम पार्टी का पहला टिकट जेंट्स का फिक्स था, जिसका ऐलान हुआ, जो साथ में घूमा, साथ में फ़ोटो आ रहे, पैसा खर्चा कराए, हल्फिया उसको बोला गया, जो सलीम गैरेज वाले ने कैमरे के सामने बोला, पूरा ख़ानदान था, पूरे बच्चे थे, शेख इमरान नहीं था तो मैं बोला उसको भी बुलाओ, वो भी आया, उसके सामने मुझे बोले, कब्रस्तान में भी बोले तेरा टिकट फाइनल है, हल्फिया भी बोले कि तेरा टिकट फाइनल है सलीम गैरेज वाले का, और रात में भी उसको पता ये तेरा हैवी फॉर्म है, और सैयद सलीम को बोलते सुबह में हैवी फॉर्म गुम गया। तो ये खाली धोखाधड़ी है, ये उम्मीदवार के साथ नहीं, वार्ड के आवाम के साथ है, वार्ड के वोटर के साथ है। आज ये तुम्हारा सच्चा झूठा तुम करेंगे और उसको आवाम भुगतेंगे, उसको वोटर भुगतेंगे, ये अब कभी होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह 2008 का, ये 2026 का जो इलेक्शन हो रहा है, 2008 के अपना 2026 का जो इलेक्शन है, 8 नंबर वार्ड का, इसके अंदर आवाम बदलाव चाहती है और इंशाल्लाह बदलाव होगा। आज आपकी रैली में सैयद सलीम के भी चाहने वाले शामिल हुए, तो क्या आप दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे? आज शहर के अंदर ऐसा है, वार्ड के अंदर ऐसा है कि हमको बदलाव चाहिए, आज चाहे कि बदलाव चाहिए, जो भी है उसके साथ में रहो। सैयद सलीम उसके साथ में वार्ड की हमदर्दी भी थी, वो भी था, वो भी हमारे साथ में आया। इस्लाम पार्टी के ख़िलाफ़ में जो भी है आवाम उसके साथ है, वोटर उसके साथ रहने वाली है, एक हवा फिज़ा बन गई है। तो हमारी रैली थी, सैयद सलीम के भी आए, अब उनको भी साथ में लेके चलेंगे, इसका भी मुफ्ती साहब फैसला भी करेंगे किसको साथ में लेके चलना है और किसके साथ रहना है। कौन सी निशानी पे इलेक्शन लड़ेंगे? पतंग मस्जिद की आपको हिमायत है, तो पतंग निशानी रहेगी या फिर? मेरी निशानी जो रहने वाली है क्रिकेट का बैट रहेगा, कल इंशाल्लाह वो उसका निशानी भी मिल जाएंगी और क्रिकेट की बैट निशानी से मैं लड़ूंगा। माजी में भी मैं जनराज गाड़ी से लड़ा था,
जब भी मेरे निशानी क्रिकेट की बैट ही थी। पतंग निशान क्यों नहीं हो रहा? ए बी फॉर्म जो था, हमारे लतीफ़ अनवर साहब जब हमारे पैनल बन रहा था उसके ज़िम्मेदार थे। अब्दुल मालिक का फ़ोन आ रहा था कि सर ए बी फॉर्म लेके जाओ, मगर लतीफ़ अनवर साहब ने बोला कि अभी फॉर्म मत लो, रात में जब अपने चारों फाइनल हो जाएंगे तो हम ए बी फॉर्म एक साथ भरेंगे सबका। तो मैं उन पर भरोसा किया, बड़े हैं, सीनियर है, और मैं उनके भरोसे रहा, मगर वो भागे तो भागे, ए बी फॉर्म लेके भाग गए मेरा। इसलिए मेरे को ए बी फॉर्म जमा करते नहीं आया, और इसलिए मैं बैट मेरी जो दूसरे नंबर पे थी था वो मेरे निशानी बैट रहेंगी, इसलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार है, मगर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही उम्मीदवार हूँ।